और फंक्शन की। मैं इस चैप्टर में आपको सारे बोर्ड में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवाऊंगा और इसके साथ साथ इसकी थ्योरी मीन्स आपको इसमें रिलेशन और फंक्शन चैप्टर के अंदर आपको थ्योरी प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए ये बहुत ही शानदार सीरीज होने वाली है। यूं बैठे हुए आसमान मत देखो, अपने पर खोलो और उड़ो, क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। इसी नई जिद के साथ शुरू करने जा रहे हैं आज की क्लास। होते हैं कर्मिक युग्म। कर्मिक युग्म होते हैं आपके पास एक अवयव का दूसरे अवयव से कोई एक विशेष रिलेशन हो, कोई संबंध हो, नया एक नियम हो, किसी स्पेशल रूल्स को फॉलो करे तो उसे कहते हैं अपने कर्मिक युग्म। ये ध्यान रखना, ए और बी ये भी कर्मिक युग्म है, बी ए भी कर्मिक युग्म है, लेकिन ये दोनों कर्मिक युग्म कभी भी बराबर नहीं होते। दो अलग अलग कर्मिक युग्म होते हैं। एक कर्मिक युग्म को कभी भी समुच्चय समझने की गलती अपने को नहीं करनी है। कभी भी समुच्चय और कर्मिक युग्म में पजल नहीं होना है, क्योंकि समुच्चय होता है उसे अपने मंझले ब्रैकेट के अंदर अवयव लिखते हैं और कर्मिक युग्म को हमेशा ही छोटे ब्रैकेट के अंदर अवयव को लिख के दिखाया जाता है। तो इन कर्मिक युग्म की बात करें तो ये कर्मिक युग्म समान कब होते हैं? जब दो कर्मिक युग्म बराबर है तो उनके जो अवयव है वो भी बराबर होने चाहिए। मीन्स ए की वैल्यू यहाँ से आपके पास ए आनी चाहिए, बी की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आनी चाहिए? 2। तो ही ये कर्मिक युग्म क्या कहलाएंगे? बराबर। अन्यथा ये कर्मिक युग्म में बराबर नहीं होते। इन्हीं कर्मिक युग्मों के रूल्स के अकॉर्डिंग अपने आगे जो क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, इनका कार्तीय गुना हुआ, वो फाइंड करेंगे। तो देखो, बात करें कार्तीय गुणा की। क्या होता है कार्तीय गुणा? यदि आपके पास दो अलग अलग समुच्चय है, मान लो ए समुच्चय है आपके पास x, y, बी समुच्चय है 1, 2, तो इन दोनों समुच्चयों का आपस में यदि आप गुणा करते हो, ए का गुणा किया आपने बी से, तो आपके पास रिजल्ट आता है इस x का इन दोनों के साथ जो रिलेशन है, x का 1 के साथ जो रिलेशन है, x का 2 के साथ जो रिलेशन है, y का भी जो 1 के साथ रिलेशन है और y का जो 2 के साथ रिलेशन है, a क्रॉस b कार्तीय गुणा कहलाता है। इन कार्तीय गुणा को और समझने के लिए मान लो आपके पास एक समुच्चय a है जिसके अंदर शिला और अमन है। एक समुच्चय बी मान लो आपके पास धन्नो और गब्बर का है। तो शिला का जो धन्नो और गब्बर के साथ जो रिलेशन होगा, मीन्स ए क्रॉस बी का मीनिंग होगा शिला का गब्बर से रिलेशन, शिला का धन्नो से रिलेशन और अमन का धन्नो से रिलेशन। इसी तरह से अमन का गब्बर से रिलेशन। क्या कहलाता है? कार्तीय गुणा। कार्तीय गुणा में जो अवयवों की संख्या की बात करें, आपके पास टोटल कितने कर्मिक युग्म होंगे? इसमें जितने आपके पास ए में अवयव है और जितने बी में अवयव है, जैसे यहाँ पे ए में आपके पास 2 अवयव है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए 2 अवयव है, बी में आपके पास भी 2 अवयव है, तो इन दोनों के अंदर देखो 4 आपके पास कर्मिक युग्म बन रहे हैं। मीन्स नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में एलिमेंटों के नंबर होंगे आपके पास 2 इंटू में 2 मीन्स 4। तो यहाँ से आपके पास फॉर्मूला बनता है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी के अंदर अवयवों की संख्या होती है वो m इंटू n होती है, जहां नंबर ऑफ ए के अंदर तो है m, नंबर ऑफ बी के अंदर एलिमेंट है आपके पास n।
यहाँ से बनते हैं अपने पास छोटे छोटे बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, तो ध्यान से देखना है अपने को। इसी के साथ संबंध, रिलेशंस क्या होते हैं? संबंध जो आपके पास यदि दो समुच्चय है जो कि अरिक्त है, दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणा के जितने भी आप उपसमुच्चय बना सकते हो वो सारे रिलेशन होते हैं। जैसे अभी अभी अपनों ने एग्जांपल माना था जिसके अंदर ए रो से बी के अंदर आपके पास एलिमेंट बने थे, एक्स का 1 से जो रिलेशन था, एक्स का 2 से जो रिलेशन था, वाई का 1 से जो रिलेशन था, वाई का जो 2 से रिलेशन था, ये आपके पास इसके अंदर अवयव थे। इसका रिलेशन बनाओगे आप, संबंध बनाओगे तो रिलेशन ए टू बी, रिलेशन ए टू बी, इस डबल डॉट का मीनिंग होता है आपके पास सच दैट, इस डबल डॉट को हमने क्या बोलते हैं? सच दैट, आर इज ए सच दैट ऑफ रिलेशन ए टू बी के अंदर है। तो इस रिलेशन को होता है वो उपसमुच्चय होता है हमेशा ही किसका? एक रो से बी का। आप जितने इसके उपसमुच्चय बना सकते हो उतने, मीन्स यहाँ पे आपके पास R1 ये भी लिख सकता हूँ केवल मैं x1 y1, x का 1 से रिलेशन, y का 1 से रिलेशन है, वो आपके पास R1 है। R2 आप ये भी लिख सकते हो x11 x2, ये भी आपके पास एक रिलेशन है। एक रो से बी के जितने उपसमुच्चय होते हैं वही क्या होते हैं? आपके पास संबंध। जो आपके पास संबंधों की संख्या होती है किसी भी एक रो से बी कार्तीय गुणा में, वो होती है यदि आपके पास ए के अंदर मान लो p एलिमेंट है, q के अंदर मान लो, b के अंदर मान लो आपके पास q एलिमेंट है, तो एक रो से b में जो नंबरों की संख्या होती है आपके पास p इंटू में q। लेकिन जो रिलेशंस की बात करें, नंबर ऑफ रिलेशंस वो कितने होते हैं? 2 की पावर p इंटू में q, जो कि आपने पीछे की क्लासों में सीखा है फॉर्मूला। उपसमुच्चयों के जो संख्या होती है वो होती है 2 की पावर p इंटू में q, जो अब 2 की पावर होती है जो आपके पास एक कोटि होती है जितने आपके पास एक कार्तीय गुणा में अवयव होते हैं। संबंध का प्रांत और परिसर क्या होता है? संबंध का प्रांत और परिसर, जो आपके पास मान लो कोई समुच्चय है ए, जिस तरह से शिव जी के पास डमरू है बजाने के लिए, उसी तरह से मुझे आपको सेट सिखाने के लिए मेरे पास भी 2 डंबल है। इसके अंदर देखो, यदि आपके पास समुच्चय ए के अंदर अवयव मान लो ए बी सी डी ई, और बी के अंदर अवयव मान लेता हूं मैं 1 2 3 4 5, ये आपने एक रिलेशन बनाया इसके अंदर, ए से बी के अंदर एक आपने क्या बनाया है? रिलेशन। तो देखो ए का जो 1 से रिलेशन है, बी का 2 से रिलेशन है, मान लो डी का 1 से रिलेशन है और सी का भी 1 से रिलेशन है। आपने जो उपसमुच्चय बना लिया, रिलेशंस है। तो आपके पास जो रेंज होती है वो रेंज होती है, ये जो अवयव है आपके पास ए के, आपके पास ए के जो ये अवयव है इन्हें कहते हैं रिलेशन का प्रांत, जो संबंध है आपके पास उसका प्रांत। इन अवयवों को अपने परी इमेज भी बोलते हैं। ये वो वाली परी नहीं है जो आपके सपनों में आती है, ये अलग परी है। ये पहले का प्रतिबिंब होता है, पूर्व प्रतिबिंब है। और जो आपके पास इन एक वो जिन अवयवों से रिलेशन है, मीन्स 1 और 2, ये दोनों कहलाते हैं आपके पास परिसर। ये दोनों क्या होते हैं अपने पास? परिसर। इसको भी बोलते हैं अपने इमेज, प्रतिबिंब है ये। ए के वो सारे अवयव जो बी से किसी न किसी तरीके से रिलेटिव है, किसी न किसी युग्म को बनाते हैं, वो सारे क्या होते हैं? प्रांत। और जो बी के अवयव जिससे संबंधित है उन्हें बोलते हैं परिसर। जो ये बाकी बचे हुए अवयव है ये तो ऐसे ही आलतू फालतू के हैं, इनका कोई भी नाम नहीं होता। लेकिन ध्यान रखना, जो सह प्रांत होता है, सह प्रांत
कोडोमेन। कोडोमेन का मीनिंग आपको करना है कॉपी और पेस्ट। क्या करना है? कॉपी पेस्ट। सर ये क्या बोल रहे हो आप? कॉपी पेस्ट। कोडोमेन का मीनिंग होता है कॉपी पेस्ट। किसको कॉपी करें? देखो जो आपके पास ये समुच्चय बी है, इसको कंप्लीट कॉपी कर दो तो आपके पास क्या बन जाता है? सहप्राण। जो कि अवयव बी है, जो समुच्चय बी है, उसके सारे के सारे अवयव, जिसमें प्रतिशत के भी अवयव है और बाकी जो अवयव बचे हुए हैं जिनका कोई भी संबंध नहीं है, उनको भी आपने डायरेक्ट कॉपी किया तो आपके पास क्या बन जाता है? समुच्चय बी होता है, वही क्या होता है आपके पास? सहप्राण। इसके बाद बात करें व्युत्क्रमणीय संबंध। क्या होते हैं व्युत्क्रमणीय संबंध? यदि आपके पास कोई संबंध है ए से बी में, यदि आपके पास कोई संबंध है ए से बी में, मान लो ए के अंदर आपके पास है धन्नो है, शिला है, और बी के अंदर आपके पास अभी मान लो अभिषेक है और गब्बर है। यदि आपने पहले रिलेशन निकाला है ए टू बी, आपने पहले जो रिलेशन बनाया है ए से बी में, तो इसको पलट दो। मीन्स बी टू ए में बनने वाला रिलेशन है वो इसका क्या होता है? व्युत्क्रमणीय रिलेशन, जिसे आप बी टू ए में, मीन्स बी क्रॉस ए के इसमें क्या होंगे? सारे के सारे अवयव होंगे। इसके बाद की बात करें, अब बात करने जा रहे हैं संबंधों के प्रकार के। संबंध अपने पास कई प्रकार के होते हैं। पहले जैसे आपके पास हो गए रिक्त संबंध या फिर सार्वत्रिक संबंध। रिक्त संबंध क्या होते हैं? यदि आपने कोई रिलेशन निकाला ए से ए के अंदर, खुद से खुद के अंदर कोई रिलेशन बनाने जा रहे हो, यदि ये रिलेशन बिल्कुल का बिल्कुल खाली है, इसमें कोई भी अवयव नहीं है, चाहे खाली समुच्चय के सिंबल से डिनोट कर सकते हो या फिर आप फाई से डिनोट कर सकते हो। आपके पास कोई रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन है कि ए से ए में वो बिल्कुल का बिल्कुल खाली है, उसका किसी से कोई संबंध नहीं है, तो वो क्या कहलाता है आपके पास? रिक्त संबंध या फिर नल सेट, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं इसको। या इसके बाद की बात करें, सार्वत्रिक संबंध होता है आपके पास एक ऐसा रिलेशन ए से ए में जिसमें सारे के सारे अवयव एक रो से ए के सारे अवयव आपके पास क्या हो? मौजूद हो। जितने आप उसके गुना कर सकते हो सारे अवयवों का, वो सारों का सारा। मीन्स एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हो, ये आपके पास कोई समुच्चय है, ये आपके पास एक दूसरा समुच्चय है, ये ए, ये भी ए, इसमें मान लो 1 2 3 है, इसमें भी मान लो 1 2 और 3 है, तो इस ए का एक से भी रिलेशन होगा, ए का 2 से भी रिलेशन होगा, ए का 3 से भी रिलेशन होगा। सेम का सेम इस 2 का 2 से भी रिलेशन होगा, 2 का 1 से भी रिलेशन हो, 2 का 3 से भी रिलेशन हो, और जो 3 है उसके लिए भी 3 का 3 से भी रिलेशन हो, 3 का 2 से भी रिलेशन होना चाहिए और 3 का 1 से भी रिलेशन होना चाहिए। मीन्स ये सारा का सारा रिलेशन आपको मिले तो आर है उसे अपने क्या बोलते हैं? सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध, सॉरी। तो बात करने जा रहे हैं तत्समक संबंध। क्या होता है तत्समक संबंध? तत्समक संबंध होता है यदि आपके पास, मान लो कोई एग्जांपल, आपके पास कोई समुच्चय ए है, इसका रिलेशन है ए से ही, किसी समुच्चय ए का ए से ही रिलेशन है, और ए के अंदर एलिमेंट है आपके पास 1 2 और 3, और बी जो दूसरा समुच्चय है उसमें भी सेम के सेम एलिमेंट होंगे, क्योंकि आपने दोनों के दोनों समुच्चय क्या बनाए हैं? सेम। जो अपने आगे की स्टडी है सारी की सारी वो ए से ए में ही चलने वाली है, तो ध्यान रखना ए से ए की बात करने जा रहा हूँ। तो ए से ए के अंदर ए के प्रत्येक अवयव का यदि खुद के साथ संबंध है, एक का एक से संबंध हो, 2 का 2 से संबंध हो,
तीन का तीन से संबंध हो तो इस कंडीशन में तत्समक संबंध कहलाता है। ध्यान रखना, तत्समक संबंध में केवल और केवल एक का एक से, दो का दो से और तीन का तीन से ही संबंध होना चाहिए। ऐसे न हो कि एक का संबंध दो से भी है। केवल एक अवयव का एक ही अवयव से क्या होना चाहिए आपके पास संबंध, तो वो कौन सा संबंध कहलाता है? तत्समक संबंध। अब आता है अपने पास समतुल्य संबंध। क्या होता है समतुल्य संबंध? समतुल्य संबंध एक ऐसा संबंध है जिसमें आपके पास ए के जो अवयव थे उसके ए से ही रिलेशन निकालो तो आपके पास मान लो ए के अंदर 1 2 3, वही सेम का सेम एग्जांपल 1 2 3। यदि एक का रिलेशन एक से है, दो का रिलेशन दो से है, तीन का रिलेशन तीन से है, तो अपने इसको तत्समक संबंध बोलते थे। यहाँ पे देखो, यदि एक का संबंध एक से है और इससे एक का संबंध इससे दो से भी हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको अपने क्या बोलते हैं? समतुल्य संबंध। मीन्स एक का संबंध एक से भी हो सकता है और एक का संबंध दो से भी हो सकता है। एक से एक का संबंध होना क्या है? आवश्यक है। मीन्स आपके पास है यदि किसी संबंध के अंदर जो ए टू ए में बात करें, इस संबंध में यदि आपके पास जो भी रिलेशन है उसमें खुद का खुद से संबंध होना आवश्यक है, तो ही आपके पास क्या बनता है? वो एक समतुल्य संबंध। और एग्जांपल की बात करें, मान लो आपके पास कुछ समुच्चय है बी जिसके अंदर अवयव है आपके पास ए सी ई। आपके पास कितने अवयव है? उसमें 3 अवयव है, तो इसके लिए आपके पास समतुल्य संबंध बनाते हो तो बी क्रॉस बी में जो आपके पास रिलेशन है, बी क्रॉस बी का जो रिलेशन बनेगा, बी क्रॉस बी के अंदर देखो सारे के सारे एलिमेंट आते हैं आपके पास। ए का ए से भी होगा, ए का सी से भी होगा, ए का ई से भी होगा। इसी तरह है सी का ए से, सी का सी से, सी का ई से। इस तरह से आप टोटल 9 एलिमेंट बनाते हो बी क्रॉस बी के अंदर। उन 9 से आपने जो रिलेशन बनाया R1, मान लो आपके पास R1 है ए ए बी 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 ई सी सी। चेक करो, देखो 3 अवयव थे, ए का संबंध ए से है, बी का संबंध बी से भी है और सी का संबंध सी से है। तो इस कंडीशन में आपके पास जो बी से ई है तो आपको इससे कोई मीनिंग नहीं है। आपको प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध देखना जरूरी है केवल। तो कौन सा संबंध कहलाता है? समतुल्य संबंध। अब बात करने जा रहे हैं सम्मित संबंध की। क्या होते हैं सम्मित संबंध? सम्मित संबंध का मीनिंग होता है कि आपके पास किसी भी रिलेशन में ए कोमा बी है, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो आपके पास बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मीन्स इसका जो प्रतिबिंब बनता है, इसका जो इनवर्स है वो भी पार्ट इसके अंदर होना चाहिए। इसके अंदर आपको जितने अवयवों का ए से बी से रिलेशन मिलता है वही अवयव केवल चेक करने हैं। आपको सारे अवयवों से कोई मीनिंग नहीं है। जितने आपको प्रतिबिंब मिले उतनों का ही आपको क्या याद करना है? प्री इमेज। तो देखो एग्जाम्पल बनाने जा रहे हैं। मान लो आपके पास समुच्चय ए के अंदर धनो और शिला 2 बंदे हैं। इन्हीं समुच्चय में धनो और शिला वही 2 के 2 होंगे, अपने को पता है। अब जो आपके पास धनो का यदि रिलेशन शिला से है, यदि धनो का रिलेशन शिला से है तो इसे शिला का रिलेशन धनो से भी होना चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन एक साथ मिले तो ही संबंध क्या होता है अपने पास सम्मित संबंध। अब अपना टॉपिक संक्रामक संबंध। क्या होते हैं संक्रामक संबंध? संक्रामक संबंध का मीनिंग है
कि आपके पास ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है और बी कोमा सी बिलोंग्स टू भी आर है, तो आपके पास ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। यदि ये कंडीशन फॉलो होती है तो ही संबंध क्या कहलाता है, आपके पास संक्रामक संबंध। जो रोग ए से बी में फैला और वही रोग बी से सी में फैला, तो आप कह सकते हो कि वह रोग ए ने सी को दिया है। सिंपल सी डेफिनेशन है अपने पास संक्रामक संबंध की। देखो एग्जाम्पल के तौर पे, ए आपके पास है 1 2 3 1 2 3, ए के अंदर 3 अवयव है। इसके अंदर आपने एक ऐसा रिलेशन बनाने जा रहा हूँ। देखो आपने कहा ए का रिलेशन है 2 से, आपने क्या कहा, ए का रिलेशन है 2 से, और मैंने कहा कि 2 का रिलेशन है 3 से। आपने कहा था कि रिलेशन ए का 2 से है और मैंने कहा 2 का रिलेशन है 3 से, तो आप कहोगे कि ए का रिलेशन सर 3 से होगा, तो ही ये संबंध है वो क्या बन जाएगा आपके पास है संक्रामक संबंध, अन्यथा ये संक्रामक संबंध नहीं होता। अब देखो मेन चीज आपके पास संक्रामक संबंध में आपको कभी भी मात नहीं खानी है, चकमा नहीं खाना है। मीनिंग यदि आपके पास है कोई संबंध ए से, ए के अंदर कोई संबंध है, इसके अंदर अवयव है ए बी सी, इसके अंदर भी अवयव है ए बी और सी। मान लो आपके पास ए का रिलेशन बी से है और सी का रिलेशन बी से है, तो क्या ये एक संक्रामक संबंध है? सर यहाँ ए का रिलेशन बी से है, सी का रिलेशन बी से है, लेकिन यहाँ पे बी का रिलेशन तो कहीं दे ही नहीं रखा, तो ये तो सर संबंध है वो संक्रामक नहीं होना चाहिए। लेकिन सुनो ध्यान से, ये आपके पास जो संबंध है वो संक्रामक संबंध है। यहाँ पे आपको ए का रिलेशन बी से मिलता है, आपको बी का दूसरी कंडीशन तो फॉलो ही नहीं हुई। ए का बी से तो रिलेशन है, लेकिन बी का किसी अवयव से आगे रिलेशन ही नहीं है, आपको कोई टेंशन ही नहीं लेने का। आप वहीं का क्या हो जाओ, बेफिक्र होना है, आपको कोई टेंशन नहीं है। मीन्स ये जो संबंध है आपके पास है जिसके अंदर ए का रिलेशन बी से है और सी का रिलेशन भी बी से है, एक कौन सा संबंध है, संक्रामक संबंध है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। एक और एग्जांपल, मान लो आपकी क्लास में 3 बच्चे हैं, आपकी क्लास का एक समुच्चय बनाने जा रहा हूं जिसमें आपके पास कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे। तीनों बच्चों के नाम बात करें, आपके पास मान लो अजय, विजय और मुकेश। आपके पास 3 बच्चे हैं, अजय, विजय और मुकेश। और बी के अंदर भी आपके पास सेम के सेम होने चाहिए, अजय, विजय और मुकेश। अब मैंने कहा जो अजय है वो विजय का फ्रेंड है। मैंने क्या कहा, अजय है वो विजय का क्या है, आपके पास फ्रेंड है, दोस्त है उसका। और मुकेश है वो भी विजय का दोस्त है। अजय है वो भी विजय का दोस्त है और मुकेश है वो भी क्या है, विजय का दोस्त है। लेकिन आपको पता चला कि विजय है वो तो इन दोनों से दोस्ती रखता ही नहीं है, उसका तो और ही कोई चक्कर चलता है। तो इस कंडीशन में आप इसको क्या बोलोगे, जो संबंध है वो संक्रामक है। मीन्स संबंध क्या कहलाएगा आपके पास है, संक्रामक संबंध कहलाएगा। तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। बोर्ड में डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आना है आपके पास है तुल्यता संबंध से। क्या होता है तुल्यता संबंध? तुल्यता संबंध का मीनिंग है कि आपके पास है यदि कोई संबंध सममित है, वही संबंध समतुल्य भी है, और वही का वही संबंध है वो क्या है आपके पास है, संक्रामक है।
आपके पास एक ऐसा रिलेशन है जो सममित, समतुल्य और संक्रामक है, तो उस कंडीशन में वो जो संबंध है वो क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध। सममित का मीनिंग यदि आपके पास ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए डेफिनेटली। समतुल्य का मीनिंग है ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। जितने आपके पास एक के अंदर जितने भी अवयव है उन सारे अवयवों का समय के साथ क्या होना चाहिए? संबंध। और संक्रामक का मीनिंग होता है ए कोमा बी है वो बिलोंग्स टू आर है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है। तो आपके पास ए का रिलेशन सी से भी होना चाहिए, तो ही संबंध क्या कहलाता है? संक्रामक। यदि ये तीनों की तीनों कंडीशन एक साथ मिल जाए अपने, तो अपने क्या बोलेंगे इसको? तुल्यता संबंध। सर इसका एक एग्जांपल भी दे दो। तो दे देंगे एग्जांपल, हमें क्या डर लगता है? हमें क्या एग्जांपल नहीं आते हैं? देखो सिंपल सा एग्जांपल, वही एग्जांपल जो अभी अभी अपनों ने बनाया। मैंने ए में एक रिलेशन बनाया जो कि आपके पास है कुछ इस तरह से है। एक का एक से रिलेशन है, दो का दो से रिलेशन है, तीन का तीन से रिलेशन है, और एक का दो से रिलेशन है, और दो का एक से रिलेशन है। एक सिंपल सा एग्जांपल बनाया है मैंने। देखो देखते हैं, चेक करते हैं सारी कंडीशन को फॉलो करता है क्या। सबसे पहली कंडीशन सम्मितता। आपको पता चला एक का दो से रिलेशन है, तो आप तुरंत बोलोगे सर दो का एक से होना चाहिए। तो देखो बेटा, दो का एक से भी संबंध है। इसके बाद देखो, एक का और किसी अवयव से तो संबंध है नहीं, दो का दो से है या एक से है, तीन से संबंध है नहीं, तीन का किसी और अवयव से संबंध है नहीं। मीन्स आपके पास संबंध है वो पहली कंडीशन को क्या करता है? फॉलो करता है। आपके पास जो संबंध है वो क्या है? सम्मित है। इसके बाद बात करें समतुल्यता की। ए के अंदर आपके पास तीन अवयव है, एक, दो और तीन। तो इन तीनों अवयवों का खुद के साथ संबंध है क्या? एक का संबंध एक से है सर, दो का संबंध दो से भी है सर, तीन का संबंध तीन से भी है। मीन्स संबंध आपके पास क्या है? समतुल्य है। सर ये संबंध संक्रामक कब है? देखो बेटा, ये फंक्शन है वो आपके पास संक्रामक भी है। जो आपके पास मान लो एक का जो एक से रिलेशन है, एक का जो एक से रिलेशन है, अब इस एक की बात करें तो इसका दो से रिलेशन है। इस एक की बात करें तो इसका जो रिलेशन है वो किससे है? दो से। तो आप तुरंत कहोगे सर एक का रिलेशन दो से होना चाहिए, तो है ना। इसमें जितने भी आप इसमें बना सकते हो अवयव, सारे के सारे क्या होते हैं? सम्मित, संक्रामक और समतुल्यता को क्या करते हैं? फॉलो। तो आपके पास है R 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। ये क्या है? तुल्यता संबंध है। ये क्या है अपने पास? है तुल्यता संबंध है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी आपको। ये ध्यान रखना, जो आपके पास यदि किसी भी प्रकार से मैंने आपको रिलेशन दे रखा है, मैंने आपको कहा जो आर है वो है आपके पास ए बी, ए सी, डी ई और डी डी। एक आपको मैंने संबंध दे रखा है। तो इसमें देखो आपको तुरंत पता चलना चाहिए, यदि संबंध ए से ए में है तो आपके पास ए के अंदर कितने अवयव है? तो देखो ए के अंदर अवयव ए है वो ए का अवयव होगा, बी है वो भी इसका अवयव होगा, सी है ए से यदि ए में संबंध है तो सी भी ए के अंदर होना चाहिए, और डी भी होना चाहिए, और ई भी होना चाहिए। तो आपको पता चला ए के अंदर ए बी सी डी ई ये 5 अवयव है। आपको रिलेशन से ये पता चलना चाहिए समुच्चय क्या बनेगा। जो आपके पास पहला एलिमेंट होता है वो हमेशा कार्तीय गुणा का पहला पद मीन्स ए होगा, और जो दूसरा अवयव होता है वो कार्तीय गुणा के दूसरे अवयव से लेते हो आप। यदि ये संबंध ए से ए में है तो आपके पास कितने अवयव होंगे? इसमें 5। तो इसके साथ अपनी होती है थ्योरी की बात है कुछ हद तक कंप्लीट। अब अपने जैसी बात की थी कुछ क्वेश्चनों की, तो
तो देखो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन अपने सामने है। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए के अंदर आपके पास अवयव है 1, 2 और 3। ए के अंदर 3 अवयव है। आपको इन्हें 3 अवयवों से ए के अंदर ए में बनने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या बतानी है। कितने होते हैं तुल्यता संबंध? तो देखो आपको एक रो से ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे अपने पास आपको पता है। 3 इंटू में 3, क्योंकि पहले में भी 3 अवयव दूसरे में भी 3 अवयव, टोटल अवयव कितने होंगे 9। जो आप इनके संबंध बनाओगे तो आपके पास नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें तो आपके पास रिलेशन बनते हैं 2 की पावर 9। सो इतने रिलेशन बनेंगे नहीं, तुल्यता संबंध की बात हो रही है। तुल्यता संबंध में आपके पास तीनों की कंडीशन को फॉलो करना है। तो देखो मैं संबंध बनाने जा रहा हूं। आपको पता है एक रोज ए का मीनिंग क्या होता है? आपके पास एक रोज ए का मीनिंग कि एक का 1 से संबंध होना चाहिए, एक का 2 से भी संबंध होना चाहिए, एक का 3 से भी संबंध होना चाहिए, 2 का 1 से संबंध, 2 का 2 से संबंध, 2 का 3 से संबंध, 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से क्या होना चाहिए आपके पास संबंध। तो यहां से देखो आपके पास तुल्यता संबंध बनाने की कोशिश करने जा रहा हूं। R1 मान लो आपके पास समुच्चय है, जो आपके पास संबंध है वो 1,1, 2 से 2 में, 3 से 3 में, 1 से 2 में। चेक करो, 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से है, 3 का 3 है, मीन्स समतुल्य तो है। यहाँ पे 1 का रिलेशन है 2 से है, तो 2 का 1 से भी होना चाहिए। और बाकी की कंडीशन जो संक्रामकता की है उसको भी ये क्या करता है फॉलो, क्योंकि 1 का संबंध 1 से है तो इस 1 का संबंध इस 2 से है, तो आप कहते हो कि 1 का संबंध 2 से होना चाहिए, जो कि है। तो आपके पास संबंध क्या है? संक्रामक है। इसी तरह से R2 की बात करें, मान लो 1, 1, 2, 2, 3, 3। यहाँ पे मैंने चेंज किया, 1 का संबंध 3 से है, तो आप कहोगे सर 3 का 1 से भी होना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, मानी तेरी। R3 की बात करें, 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 3 से, 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 2 से भी मान लिया। आपके पास 3 तो ये समुच्चय हुए और एक ये खुद है जो कंप्लीट है, वो भी क्या होता है? तुल्यता संबंध। क्या और कोई संबंध बना सकते हैं जो आपके पास तुल्यता संबंध हो? देखो आपने कोई भी एक अवयव ऐड करके देखो, यहाँ पे आपने 1,3 डाला तो आपको पता चलेगा कि 3,1 होना चाहिए, आ जाएगा सर। आपको पता चला कि 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का रिलेशन 3 से है, तो 3 का रिलेशन 2 से भी होना चाहिए। इस तरह से यदि आप एक भी अवयव और इंक्रीज करोगे, इसमें एक अवयव और डालोगे, तो आपके पास पूरा का पूरा एक रो से दोबारा से बन के आ जाएगा। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ संख्या कितनी होती है इसमें? 4। तो बात यही अपनी खत्म होती है आज की क्लास। ध्यान रखना, जिंदगी की तो आज की क्लास यही खत्म होती है। याद रखना, जिंदगी के हर तो आज की क्लास यही खत्म होती है। याद रखना, जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी भी उछाला नहीं जाता। जिंदगी का शौक कभी पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, मेहनत से संवर जाती है जिंदगी। जिंदगी का हर फैसला किस्मत में डाला नहीं जाता। तो अलविदा दोस्त।